किसी भी प्रकार की उथल पुथल को मन में होने मत दीजिए। सावधान, सावधान की मुद्रा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ध्यान उगते हुए सूरज का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। देव रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय आदिशक्ति माता को नमन करते हुए यहाँ विराजमान सभी हमारे साधकों को हमारा प्रणाम। अभी हम सभी ने इस 9 दिन के काल में एक साधना की। साधना किसकी की? ये भगवान की कक्षा है तो प्रश्नोत्तरी बन जाती है। 9 दिन हम लोगों ने किसकी साधना की? हाँ, 9 दिन हम लोग 9 दिन बनाते हैं तो 9 दिन हम लोग किसकी साधना करते हैं? हाँ, माँ आदिशक्ति की, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं? दुर्गा कहते हैं। दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। अमूमन आप किसी से भी पूछिए कि दुर्गा किसका प्रतीक है तो आंसर क्या मिलता है? कि दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। लेकिन वास्तविकता ऐसी है नहीं। आप किसी भी महापुरुषों या महामानवों से पूछने की बजाय अगर आप बचपन की पौराणिक कथा भी सुन लेंगे तो आपने सुना होगा कि माँ दुर्गा का कैसे उत्पन्न हुई थी, माँ दुर्गा कैसे आई थी, उनका सृजन कैसे हुआ था। कि सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को इकट्ठित करके माँ दुर्गा का प्रकट किया था, उनका निर्माण किया था। किसने? असुरों ने मिलकर। किसने मिलकर? तो दुर्गा शक्ति का नहीं, दुर्गा देवत्व के संगठित स्वरूप का नाम दुर्गा है। जब देवता इकट्ठे हो जाते हैं, उनके अंदर की दैवीय शक्तियां एकत्र हो जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? दुर्गा का निर्माण होता है। असुरों का शक्तियों से दुर्गा नहीं बनती। अगर शक्ति के संगठन स्वरूप से ही दुर्गा बन सकती तो असुर भी अपनी शक्ति इकट्ठा करके दुर्गा बना सकते थे ना, लेकिन नहीं। दुर्गा हमेशा देवत्व की शक्ति को संगठित करके ही नवदुर्गा बनती है। और ये नवदुर्गा अगर युग निर्माण होना है और ये नवदुर्गा को लाना है, दुष्प्रवृत्तियों का अंत करना है, महिषासुर जैसे राक्षस का अंत करना है, तो याद रखिए इस दुर्गा को पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा दुर्गा की साधना हम कर लेंगे और हम सज्जन बन जाएंगे। लेकिन सज्जन बनने के बाद भी सबसे बड़ी हम में और आप में कमी रह जाती है कि हम सज्जन बनकर भी संगठित नहीं हो पाते। लेकिन सज्जन बनेंगे कैसे? सिर्फ दुर्गा शक्ति से तो हमारे अंदर देवत्व जब तक आएगा नहीं तब तक दुर्गा तो निर्माण हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, अभी किसी ने कहा भी था कि हमने किसकी आराधना की दुर्गा के साथ साथ?
दुर्गा के साथ साथ किसकी आराधना की? गायत्री की साधना की। क्यों? क्योंकि अगर हम संगठित होना चाहते हैं तो सबसे पहले संगठित काहे के लिए हो? अपने अंदर देवत्व तो विकसित करें। अगर देवत्व विकसित ही नहीं होगा तो संगठित काहे के? तो दुर्गा का निर्माण कैसे होगा, जो युग निर्माण के लिए परम आवश्यक है? तो इसके लिए हमें माँ गायत्री की शरण में हम और आप गए और क्या किया? सद्बुद्धि रूपी गायत्री मंत्र का जप किया, उसकी साधना की। किस लिए? कि हमारे आपके अंदर क्या विकसित हो जाए? क्या विकसित हो जाए? देवत्व विकसित हो जाए। हमने आपने अपने अंदर विकसित करने के लिए, देवत्व को विकसित करने के लिए 9 दिन माँ के गर्भ में रहकर, युग ऋषि ने कहा है बेटा मनुष्य जन्म तो सहज है लेकिन मनुष्यता कठिनाई से मिलती है। ये आकृति तो मिल जाना सहज है, लेकिन जो मनुष्य की प्रकृति है, जो वृत्ति है, उसको पाना 9 दिन की ये साधना है। हमने माँ के सानिध्य में रहकर, उसके गर्भ में रहकर, इस परिसर के गर्भ में जो भी यहाँ साधना किए हैं उन्होंने अपने अंदर देवत्व को विकसित किया है। क्योंकि पहले आवश्यक यह है, आपने ध्यान दिया होगा कि बचपन में जब हम लोग एग्जाम देते थे तो लिखा होता था कि 10 में से 8 प्रश्न करें, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपल्सरी। पहला प्रश्न करना अनिवार्य है, पहला प्रश्न करना अनिवार्य है। उसी प्रकार से आपसे हमारी हाथ जोड़ प्रार्थना है, आप जिसका नाम लेना चाहते हैं नाम लीजिए, जिसकी साधना करना चाहते हैं उसकी साधना करिए, जिसको गुरु बनाना चाहते हैं उसको गुरु बनाइए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, तिजोरी में अगर जेवरात रखे हैं, आपके जेवर रखे हैं, तो उन तिजोरियों को, जेवरात को पाने के लिए जो चाबी लगती है, उन तिजोरियों को, जेवरात को खोलने के लिए, जो लॉकर को खोलने के लिए जो चाबी लगती है, उस चाबी का नाम है गायत्री मंत्र। बगैर गायत्री मंत्र की शरण में आपकी कोई भी साधना, कोई भी नाम, कोई भी साधना से सिद्धि आपको प्राप्त संभव नहीं है। क्योंकि युग ऋषि ने स्पष्ट कहा, आप प्रज्ञा पुराण में बहुत अच्छी छोटी सी कथा के बाद समाप्त करूंगा। युग ऋषि ने प्रज्ञा पुराण में लिखा कि जब महाभारत समाप्त हो गई और युधिष्ठिर राजा बन गए, तो युधिष्ठिर को ये लगा कि इतनी हाय हत्या से, इतनी मारकाट से भाई के भाई को मारा है, इतने बड़ा युद्ध हुआ है, इतने लोगों की लाशों पे मेरा ये सिंहासन है, मेरा मन बड़ा अशांत है। इसको शांत करने के लिए मैं हिमालय पे जाकर साधना करूं और मेरा मन शांत हो जाए। तो वो भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेने चले गए कि भगवान हमको अनुमति दे दीजिए कि हम इस मारकाट के बाद मेरे मन में शांति का भाव नहीं रहा कि हम हिमालय पे जाकर साधना कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोक दिया, बोले नहीं नहीं युधिष्ठिर, अभी समय नहीं आया। उन्हें क्यों? उन्हें क्योंकि कलयुग आने वाला है। उन्हें कलयुग आने वाला है। उन्हें कहाँ आने वाला है? तो उन्हें 5 भाइयों को बुलाया, उन्हें कि चारों दिशाओं में जाओ और देखो कलयुग का प्रभाव आने लगा है कि नहीं। तो सर्वप्रथम युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर गए तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र हाथी देखा। उन्होंने हाथी में क्या देखा? हाथी के 4 पैर होते हैं तो उसके 2 ही थे। उन्होंने क्या देखा कि वो हाथी आगे से तो खूब चमक रहा था, लेकिन पीछे से एकदम काला था, सिया काला, कुछ नहीं दिखने वाला। और उसकी 1 आंख थी और 4 कान थे। 1 आंख थी, 4 कान थे। वो ऐसे विचित्र हाथी को जब देख कर आए तो बड़े आश्चर्यचकित होकर आए थे। बोले भगवान हमने तो एक ऐसा हाथी देखा कि जिसका ये स्थिति थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, युधिष्ठिर तुमने किसको देखा? कलयुग को देखा। कलयुग में लोग देखी देखाई बातों पे कम, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास करेंगे। चतुष्टय जो बोले जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कलयुग में सिर्फ 2 ही रह जाएंगे, काम और अर्थ। ये हाथी के 2 जो पैर थे। और बाहर से तो व्यक्ति बड़ा चमकता हुआ नजर आएगा, लेकिन अंदर से खोखला, निराश, अंधकार में डूबा हुआ होगा। ये कलयुग का स्वरूप है। उसी समय जब भीम दूसरी दिशा से होकर आते हैं तो भीम कहते हैं कि भगवान हमने तो एक और अद्भुत चीज देख ली। उन्होंने कि तुमने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा हाँ, कलयुग में बड़े घर के बुजुर्ग, माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को, आप देखें ना, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं। उनकी कमाई उनसे जबरदस्ती शोषण करके उनका खाने पे भी यकीन रखेंगे और उनका भी खाए बगैर उनको चैन नहीं आएगा। उसी समय दूसरी दिशा से अर्जुन आए और अर्जुन बोले भगवान हमने तो बड़ी अद्भुत घटना देख ली। उन्हें क्या देखा? उन्हें कि हमने तो ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें देखा कि एक लाश रखी है और उसमें गिद्ध उसको नोच के खा रहे हैं और उन गिद्धों के मुंह से वेद मंत्र निकल रहे हैं और उनके पंखों में वेद मंत्र लिखे हुए हैं। वेद मंत्र। वो कह रहे ये अद्भुत घटना। उन्हें कि हाँ,
कलयुग में भी ऐसा ही होगा कि लोगों के यहाँ लोग मरे पड़े होंगे और 13वीं के नाम पर, मित्र भोज के नाम पर लोग एक दूसरे को नोच कर कि हमारा पेट भर दो, हमें दे दो। ये एक कुप्रथा कलयुग में चलेगी और ये हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसी समय उन्होंने नकुल को भेजा। नकुल आए तो नकुल ने कहा, अरे भगवान, हमने तो बड़ी अद्भुत घटना देखी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कहा 3 कुंड बने, तो पहले कुंड का पानी दूसरे में ना जाके डायरेक्ट तीसरे में जा रहा है और तीसरे का डायरेक्ट पहले में जा रहा है, जबकि जुड़े तीनों एक से हैं, एक दूसरे से हैं, दूसरे में कोई पानी नहीं रुक रहा। उन्होंने कहा हाँ, यही होगा, शासन और प्रशासन मिलकर खा लेंगे, जनता को कलयुग में कुछ नहीं मिलेगा। तैसे ही सहदेव आए। उन्होंने कहा आपने क्या देखा? लेकिन हमने देखा कि एक पर्वत पर, हिमालय के पर्वत पर एक चट्टान गिरती चली आ रही है और वो गिरते गिरते सबको रौंदती हुई चली आ रही है। पेड़ों को, छोटे छोटे पौधों को, बड़े बड़े पौधों को रौंदते गिराते चली आ रही है, लेकिन गिरते 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 जब वो नीचे पहुंचती है तो एक तिनका उस चट्टान को, उस पर्वत श्रृंखला को रोक लेता है। उन्होंने कहा हाँ, तुमने इस कलयुग का समाधान देखा। वो कलयुग का समाधान क्या है? उनके इंसान काम के, क्रोध में, अर्थ के प्रभाव में सब में गिरता हुआ चलाएगा, लेकिन गायत्री रूपी मंत्र उसको इसी प्रकार से रोक ले। तो गायत्री मंत्र इस युग की समस्या का समाधान है। हम लोगों ने 9 दिन माँ की साधना की और 9 दिन में 30 माला 33 माला जिसको जैसा बन पड़ा किया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा 9 दिन तक ये साधना करना सहज होता है, लेकिन रोज 3 माला करना कठिन होता है। हमने अपनी साधना की शुरुआत जिस दिन से की थी, अगर आज समापन में पूर्णता की ओर हम और आप जा रहे हैं, यदि आज हम वैसे ही के वैसे रह गए जैसे पहले दिन थे, तो विश्वास मानिए आपने कर्मकांड पूरा किया है, आपने अपनी साधना पूरी नहीं की। आपने अपनी साधना पूरी नहीं की, क्योंकि आपकी वृत्ति में, आपके चिंतन में, आपके चरित्र में कोई परिष्कार नहीं हुआ। युग ऋषि का बेटा 9 दिन की साधना आपकी रंगाई और आपकी धुलाई है। तो क्या रंगे? अपने व्यक्तित्व को रंगे, अपने चिंतन को रंगे, अपने स्वभाव को रंगे, उसको धुले, उसको साफ करें। और साफ करके हमारी आपसे यही प्रार्थना है, यदि हमारे किसी भाई ने ये साधना की है, अगर उसमें वो दुर्गा, उसमें वो गायत्री देख रहा है, जब तक आज वो पूर्णता की ओर बैठा है, उसकी आंखों का दृष्टिकोण यदि इतना परिष्कृत नहीं हुआ कि रोड पर चलने वाली हर एक बिटिया उसको माँ दुर्गा और माँ गायत्री नजर नहीं आने लगी, तो विश्वास मानिए उसने ये 9 दिन सिर्फ कर्मकांड किया है, लेकिन उसने साधना नहीं की है। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए, हमारी गंदगी धुल जाए और हम भगवान को समर्पित हो जाए, इस भाव के साथ हमारा ये साधना हमने पूर्ण की है और एक ही लक्ष्य के साथ की है। हमने बहुत 9 दिन कमाया है, अब खर्च कहाँ करें? और खर्च नहीं करोगे तो गलत जगह लगेगा, अहंकार बनेगा। देखो हमने 9 दिन की साधना की, तो इसको संस्कार बनाना है तो एक ही काम करना है, जिससे लिया है उसी को देना है। किससे लिया है? भगवान से लिया है। तो भगवान की काम की एक योजना चल रही है, उसका क्या नाम है? युग निर्माण योजना। उस युग निर्माण योजना के सूत्रधार में जिन्होंने अखंड दीपक जलाया था, उसकी जन्म शताब्दी 2026 है। स्नेह सलीला आदिशक्ति माँ भगवती की जन्म शताब्दी 2026 है। उन 2026 तक हमें अपने आप को गली गली में, घर घर में हम जाएंगे, नया उजाला, नया जमाना इस धरती पर लाएंगे। जन जन के पास जाइए कि आपकी समस्या का समाधान हमारे पास है। ये युग साहित्य आप पढ़ा करिए, ये गायत्री मंत्र का जप किया करिए। आप जन जन के पास जाइए, गली गली में। लोग आपकी सुने चाहे ना सुने, लेकिन आप एक सुबह जैसे मुर्गा बोलता है, लोग सुबह चाहे उठे चाहे ना उठे, लेकिन वो अपनी आवाज लगाता है। आप उसी भोपू की तरह, इसी माइक की भोपू की तरह आप युग ऋषि के भोपू बन जाइए और जन जन तक चिल्लाते रहिए, चाहे कोई आपकी सुने ना सुने, वो ईश्वर की मर्जी। लेकिन आप युग ऋषि के शिष्य बनकर, एक युग सैनिक बनकर छा जाइए। विश्वास मानिए 2026 तक एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उसमें हमारी आपकी महती भूमिका होगी और इस महती भूमिका में हमें आपको अपनी महती भूमिका निभानी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था और जिनने अपने डंडे का बल लगा दिया था वो महानता को प्राप्त हो गए थे, ऐसे आप भी महानता को प्राप्त हो। इसी भावना के साथ नवरात्रि पर्व के समापन की आपको खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।